आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी पहले बैठे थे, ब्रजेश पाठक जी, कल परसों हमने जब रिसर्च पे सवाल उठाया था तो उन्होंने मेरा मजाक बनाने का काम किया था। एक यूनिवर्सिटी जो पैसे कमाने का अड्डा है, हमारे उत्तर प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वहां पर चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बताकर हमारे प्रदेश, हमारे देश का मजाक पूरे विश्व में बनाया है। यही संचालित है। इसकी जवाबदेही व नियामक निगरानी राज्य सरकार के दायरे में आती है। मान्यवर, विश्व के मंच पर, देश के मंच पर हमारे प्रदेश का नाम बदनाम करने का काम करती हैं, उनकी जांच भी होनी चाहिए। नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई करके इनकी मान्यता निरस्त की जाए। बिना वेरिफिकेशन के कि हमारा जब प्रोडक्ट नहीं था तो कैसे एआई समिट में पहुंचा। इन दिनों ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी काफी सुर्खियों में है। दरअसल दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन में बने एक रोबोट डॉग मशीन को अपने छात्रों द्वारा बनाया हुआ बताया, जिसके बाद से ही मामला सुर्खियों में आया। वहीं इस मामले पर विवाद होने के बाद विश्वविद्यालय को एआई समिट में आवंटित स्टॉल खाली करने का निर्देश दिया गया और उन्हें इस समिट से बाहर कर दिया गया। अब ये पूरा मुद्दा यूपी की विधानसभा में भी उठा। ध्यानाकर्षण के लिए जो गलगोटिया कॉलेज के लिए मैं इनवाइट करती हूँ माननीय सचिन यादव जी। अधिष्ठाता महोदय, आपने नियम 56 पर जो अभी हमारे यहाँ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का चल रहा है, वहां पर हमारे उत्तर प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वहां पर चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बताकर हमारे प्रदेश, हमारे देश का मजाक पूरे विश्व में बनाया है। उस विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 1.5-2 मिनट में कर लीजिएगा। जी मैम, फिनिश। बिल्कुल टाइम से। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, भारत का संविधान 51AH कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सत्यनिष्ठा राष्ट्रीय कर्तव्य है। लेकिन जब हमारे प्रदेश की यूनिवर्सिटीज लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हमारे यहाँ बिल आते हैं और उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ाने का काम किया जाता है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सदन का मुद्दा है कि इस पूरे प्रदेश की निष्ठा का सवाल है। जब हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन जाती हैं तो इस तरह से विश्व के मंच पर, देश के मंच पर हमारे प्रदेश का नाम बदनाम करने का काम करती हैं, उनकी जांच भी होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम लोगों ने इसी देश में, इसी प्रदेश में आत्मनिर्भर का सपना देखा, बहुत बार बीजेपी सरकार ने इस पर बात की। मेक इन इंडिया का सपना देखा, बहुत बार इस सदन में उसकी चर्चा हुई। स्टार्टअप का सपना देखा, बहुत बार इस सदन में चर्चा हुई। आज उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बता के इन सारे सपनों को चकनाचूर किया है और नौजवानों के टैलेंट से खिलवाड़ किया है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी पहले बैठे थे, ब्रजेश पाठक जी, कल परसों हमने जब रिसर्च पे सवाल उठाया था तो उन्होंने मेरा मजाक बनाने का काम किया था। उन्होंने कहा रिसर्च की जरूरत नहीं है। अब जब रिसर्च यूनिवर्सिटीज में होंगी नहीं, या इस तरह की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जैसे रिसर्च किया है ऐसी रिसर्च करेंगे जहां पे चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बताएंगे, तो कैसे हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे, क्योंकि आपने समय बहुत कम दिया है, मैं आपसे यही मांग करता हूं कि बिना वेरिफिकेशन के कि हमारा जब प्रोडक्ट नहीं था तो कैसे एआई समिट में पहुंचा, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि फोटो शूट कराने के अलावा उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए था कि एआई समिट में जो प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं या जो यूनिवर्सिटीज पहुंच रही हैं, क्या वो सचमुच रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं या नहीं, और इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों का अमेरिका से तक फोन आया कि आपकी मजाक बन रही है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषय की गहनता से जांच हो और इस विषय पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे आगे कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा कदम ना उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय तेज प्रताप जी बोलेंगे क्या? माननीय पंकज जी। महोदय, डिग्री नहीं दक्षता से देश आगे बढ़ता है। सच्चा शोध ही भविष्य का रास्ता करता है। यह वास्तविकता में हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने बच्चे पढ़ते हैं मान्यवर, और मान्यवर चूंकि वो विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, यही संचालित है, इसकी जवाबदेही व नियामक निगरानी राज्य सरकार के दायरे में आती है। मान्यवर, यह विषय केवल एक संस्थान तक सीमित न होकर देश की शैक्षिक विश्वसनीयता, वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा, वैश्विक मंच और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के भविष्य में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ बहुत काबिल लोग हैं। एक यूनिवर्सिटी
जो पैसे कमाने का अड्डा है वो हमारे बच्चों के भविष्य पे प्रश्नचिन्ह नहीं लगा सकती। संविधान का अनुच्छेद 21A गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य पर डालता है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। मान्यवर अनुच्छेद 51 है AH, जो कि अभी सचिन भाई ने बताया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सत्यनिष्ठा को नागरिक कर्तव्य के रूप में स्थापित करता है। 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा, समय आपने कम दिया है, मैं अपनी मांग ही कर लेता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, सरकार भी चाहती है कि हमारे बच्चे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके विश्व में जाकर के देश का नाम रोशन करें और अपने अच्छे भविष्य का निर्माण करें, आने वाली पीढ़ी को उसका संदेश जा सके। ऐसी यूनिवर्सिटी जैसी ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, इसके संदर्भ में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग करता हूं। संबंधित विश्वविद्यालय से तथ्यात्मक स्थिति का स्पष्ट विवरण सदन के समक्ष रखा जाए और दोषी पाए तो इनकी मान्यता रद्द करने की मांग करता हूं। नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई करके इनकी मान्यता निरस्त की जाए। भविष्य में एक संदेश जाएगा, हमारे आने वाले भविष्य का मामला। अगर इस तरह से भ्रामक प्रस्तुति कोई करेगा तो वो डरेगा और हमारे आने वाले भविष्य को, हमारी नौजवान पीढ़ी का भविष्य मजबूत करने का काम होगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू।